जनाबे हजरत बायजीद बुस्तामी, एक रात आपके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, सो नहीं पाए सारी रात। नींद भी कैसे आ जाती, एक तो रोने की आवाज, फिर बच्चे के रोने की आवाज, सारी रात नहीं सो पाए। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी, सुबह हुई, उस दरवाजे पे पहुंचे, पड़ोस में जिस घर से रोने की आवाज आ रही थी वो एक यहूदी का घर था। दरवाजे पे जाकर दस्तक दी, अंदर से उस यहूदी की बीवी ने कहा कौन है? कहने लगी घर में कोई मर्द नहीं है, बताइए कौन है, क्या काम है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ बायजीद, तुम्हारे घर से रात भर बच्चे के रोने की आवाज आती रही, इसलिए मैं तुम्हारी मिजाज कुर्सी के लिए आया हूँ, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए आया हूँ। वो औरत कहने लगी मेरा शोहर गया हुआ है कई माह के सफर पे, मेरे घर में मेरे बच्चे की विलादत हुई, वो बच्चा रो रहा था इसलिए कि मेरे घर में अंधेरा था, मेरे घर में रोशनी नहीं थी, चराग नहीं जल रहा था। अल्लाह वाले ने फरमाया चराग क्यों नहीं जलाया? कहने लगी मेरा शौहर जाने से पहले थोड़े पैसे मुझे देकर गया था, थोड़ी सी रकम मुझे दे के गया था, मेरा उसी पे गुजारा हो रहा है। लेकिन अल्लाह वाले सुनो, मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं कि मैं तेल मंगवाऊं, ना कोई ला के देने वाला है, और मैं पर्दे में रहने वाली हूँ, पर्दे में रहा करती हूँ, मैं जाकर नहीं ला सकती। अल्लाह अल्लाह जैसी हजरत बायजीद बुस्तामी ने सुना, इधर इन्होंने इसकी बात सुनी, उधर फजर का वक्त हो गया, अजान की आवाज आ गई, चले गए मस्जिद में नमाज अदा की, उसके बाद में घर आए। हजरत बायजीद बुस्तामी ने घर आने के बाद में अपने घर से जरूरत की सारी चीजें उसके घर में पहुंचाई, उसके घर में जरूरत की चीजें पहुंचाई। सुल्तानुल आरिफीन वक्त का वली, शाम का वक्त होता, उसके दरवाजे पे तेल की कुप्पी लेके खड़ा हो जाता। ये किरदार है हमारे बुजुर्गों का। घर तो यहूदी का था मगर फिर भी हजरत बायजीद बुस्तामी का किरदार ये था कि पहुंच गए। ये सिलसिला चलता रहा, जब उसका शौहर आया, जब उस औरत का शौहर आया, यहूदी वापस आया, बीवी से आकर कहने लगा मेरी गैर मौजूदगी में तुझे बड़ी परेशानी हुई होगी, बड़ी दिक्कतों का सामना किया होगा तूने। कहने लगी कैसी दिक्कत, कैसी परेशानी? हमारे पड़ोस में रहते हैं बायजीद बुस्तामी, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, उनके घर वालों ने बड़ा ख्याल रखा, जरूरत की हर चीज पहुंचाई। जैसे उसने सुना खुश हो गया, कहने लगा उन्होंने इतनी मदद की है तो चल मैं उनका शुक्रिया अदा करके आता हूँ। अल्लाह वाले की बारगाह में आया, कहने लगा हजरत आपने मेरी बीवी का ख्याल रखा, मेरे बच्चों का ख्याल रखा, आपका शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपने एहसान किया है मेरे बच्चों पर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते नादान, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा फर्ज था, मैंने फर्ज अदा किया है। और याद रख अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं गुनाहगार होता, सख्त गुनाह में मुलव्विस हो जाता। इसलिए कि जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी की तालीमात से हमें यही सबक मिलता है कि पड़ोसी गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, मगर पड़ोसी हुआ करता है, उसके हुकूक होते हैं, उसका ख्याल रखना जरूरी है, उसके अपने हमसाए का ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह उसने जैसे सुना, कहने लगा जिस मजहब के आप मानने वाले हैं, जिस नबी का आप कलमा पढ़ने वाले हैं, जब उस नबी की तालीम का ये आलम है तो उस नबी की शान कितनी प्यारी रही होगी। कहने लगा मैं समझ गया, अगर सच्चा मजहब कोई दुनिया में है तो इस्लाम है, देर न करो मुझे भी उसी मजहब में शामिल करो और उसी नबी का गुलाम बना दो, उसी नबी के उम्मतियों में मेरा भी शुमार हो जाए। अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़ा और यहूदी मुसलमान हो गया। अल्लाह वाले के अखलाक के सबब वो यहूदी मुसलमान हो गया, ईमान ले आया। हमें क्या सबक मिलता है इस वाक़े से कि हमारा पड़ोसी चाहे काफिर क्यों ना हो, लेकिन हमारा अखलाकी फरीजा है कि हम उसके हुकूक को पामाल न होने दें, हम ख्याल करें उसका, हम उसकी खैरियत भी मालूम करते रहें। उसके घर में गुर्बत है, कोई परेशानी है, हमें देखना होगा क्या है।
अखलाक वो अजीम दौलत है, अखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली साहब ने कहा, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न हो।